नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़, एडवोकेट, सेवानिवृत्त उप संचालक अभियोजन। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में आज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। एक सर्वेंट या शासकीय सेवक और एम्प्लॉय आत्महत्या कर लेते हैं और एक सुसाइड नोट छोड़ देते हैं, या बिना सुसाइड नोट के भी नौकर मालिक पर इल्जाम लगा देता है कि इनके कारण सुसाइड किया, या परिवार वाले कहते हैं कि जो मालिक था परेशान कर रहा था, कोई यदि नौकरी कर रहा है। तो इस तरह के कई मामले आए दिन हम देखते हैं। उन मामलों में क्या मालिक जिम्मेदार होगा या नहीं होगा, या जो शासकीय सेवक हैं तो उनके बॉस ने यदि किसी को डांट दिया है तो क्या वे जिम्मेदार होंगे? किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी छोटे कर्मचारी ने, तो या कोई किसी के प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उसके मालिक ने यदि उसके नौकर को निकाल दिया, कुछ गलती की, उसने अनुशासन बनाए रखने के लिए डांट दिया, तो क्या वो आत्महत्या कर लेता तो उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई बन सकती है या नहीं बन सकती है? इस बारे में जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं उसके पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों को लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट से अवगत कराया जा सके। ये मामला है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 19305/2020। ये मामला 482 सीआरपीसी के तहत जो एक पिटीशन दायर की गई उस पर आधारित मामला है। इस मामले में जिला सूरत में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसको 482 के तहत चैलेंज किया गया। एफआईआर कौन से सेक्शन में थी दोस्तों? धारा 306 और 114 आईपीसी, इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया। और ये आरोप लगाए गए कि एक फर्म में एक लड़की काम करती थी, उसके बॉस ने उसको डांटा तो उसने सुसाइड कर लिया। इस आधार पर यह मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसको 482 में चैलेंज किया गया। दोस्तों, इसके फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। इसमें मामला यह था कि एक लड़की एक फर्म में काम करती थी और उस फर्म के मालिक ने उसको वहां अपने यहाँ जॉब पे रखा। उसके पहले कुछ समय वो किसी दूसरी फर्म में भी काम करती थी। दूसरी फर्म में काम करने के दौरान उनके यहाँ कोई धार्मिक आयोजन था। उस आयोजन में जिस फर्म में वो लड़की काम कर रही थी, उस फर्म के मालिक को भी बुलाया, और उस लड़की को, क्योंकि वो पहले वहां काम कर चुकी थी, तो उसको भी इनवाइट किया गया था। वर्किंग डे था, कार्यालयीन समय था। कार्यालयीन समय पर जब जहां ये जॉब कर रही थी लड़की, उसको उस फंक्शन में देखने के पर उसके मालिक ने उसको थोड़ा सा डांटा और कहा कि ये ऑफिस टाइम में आप यहाँ दूसरी जगह पर हैं, ये अनुशासनहीनता है। हम आपका, उसका सीए का लाइसेंस था, बोल हम आपका सीए का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे और आपको एक लीगल नोटिस देंगे, ऐसा उनको कहा। ये घटना थी 23/6/2020 की। 23/6/2020 की इस घटना के बाद उस लड़की ने 30/6/2020 को सुसाइड कर लिया। इस बीच में उसने ईमेल से अपना रेजिग्नेशन भी भेज दिया कि मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूं, और वो इस्तीफा देके उसने 30/6 को सुसाइड कर लिया। अब यहां बात आती है कि क्या इस तरह को यदि उसके जो फर्म के प्रोप्राइटर थे उनके द्वारा ऑफिस टाइम में अनुशासन बनाए रखने के लिए यदि कहीं ऑफिस टाइम में बाहर घूमती हुई मिलने पर उसको यदि कहा, तो ये क्या अपराध की श्रेणी में आएगा यदि सुसाइड कोई कर लेता है? तो दोस्तों, इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात कही कि यदि इस तरह का कोई मामला आता है तो यह मामला अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं कि इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा। गुजरात हाई कोर्ट का ये मामला है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि घटना दिनांक 23/6/2020 की है। सुसाइड 30/6/2020 को किया गया।
और उसकी एफआईआर जो उसके माता पिता थे उन्होंने 9/7/2020 को की। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आया कि क्या अनुशासन बनाए रखने के लिए कोई भी मालिक या उसका जो स्वामी है किसी फर्म का, क्या अपने किसी जो काम करने वाले हैं, जिसको हम सर्वेंट कहें या उसके सबऑर्डिनेट कहें, अधीनस्थ स्टाफ कहें, उसको क्या कोई अनुशासनहीनता करते तो डांट सकते कि नहीं डांट सकते हैं। तो इस घटना में यही बिंदु महत्वपूर्ण रहा कि क्या आपराधिक दायित्व मालिक के ऊपर या उसके जो ऑनर हैं, इस फर्म के मालिक हैं, उनके ऊपर बनता है कि नहीं बनता है। इस मामले में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने बैजनाथ खांड के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के महत्वपूर्ण जजमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मालिक अनुशासन बनाए रखने के लिए किसी कर्मचारी को डांट देता है तो ये आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। इस मामले का में महत्वपूर्ण बात यह है कि 23/6 की घटना है, 30/6 को सुसाइड किया, 9/7 को रिपोर्ट की। इस बीच में लड़की ने न तो कोई सुसाइड नोट लिखा, न अपने माता पिता को इस बारे में कोई बताया कि मुझे इन्होंने हेरासमेंट किया या कोई मोटिवेट किया या ऐसा अबेटमेंट किया मुझे कि मैं आत्महत्या कर लूं या आत्महत्या कर, ऐसा कोई फैक्ट इस पे नहीं मिला। तो जो उनके काउंसिल थे उन्होंने यही आर्गुमेंट कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस का हवाला ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने दिया और कहा कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है कि यदि इस तरह कोई कर्मचारी, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, इसमें कुछ इस तरह के मामलों में भी बात कही कि एक ड्राइवर था और गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने डांटा, उसको उसकी बाईपास हो चुकी थी, वो डांटने के बाद उसने सुसाइड नोट भी लिखा। इस मामले में सुसाइड नोट नहीं है, पर एक सुसाइड नोट लिखा, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि किसी को काम के लिए बोला है और उसके कारण यदि उसको कोई बात कही है तो वो उसको आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करने की श्रेणी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो उसका आपराधिक इरादा बिल्कुल नहीं माना गया। कार्रवाई को के लिए काम के लिए बोलना ये कोई आपराधिक इरादे से कही गई कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इस जजमेंट में बहुत अच्छी बात भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कही कि यदि इस तरह कोई भी फर्म का मालिक किसी भी एम्प्लॉय को यदि कोई बात कहेगा और आत्महत्या कर लेगा तो उस फर्म को काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब अधिकांश नियोक्ता, जिसको ये कहा उन्होंने नियोक्ता, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं या जो नौकरी देने वाले नियोक्ता होते हैं, यदि वो अपने कर्मचारियों को यदि कोई बात नहीं कहेंगे तो उनका काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। और सद्भावनापूर्वक कही गई बात है, सद्भावनापूर्वक कार्य संचालन है, तो इस तरह कोई बात कही गई तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। यह है ना कि यदि उन्होंने ये बात भी और कही थी कि इस तरह तो रोज धमकी देंगे लोग, क्या यदि आपने हमको कुछ कहा तो हम आप पर केस कर देंगे या इस तरह कोई बात हो जाएगी। तो केवल संदेह के आधार पर उन्होंने कहा कि केवल एक कल्पना के आधार पर, संदेह के आधार पर कि इसके कारण ही उसने सुसाइड किया होगा, ये बात नहीं मानी उन्होंने। और एडीजे कोर्ट जो सूरत में थी उसमें उसके खिलाफ 306 का मामला जो चल रहा था, उस 306 के मामले को भी उन्होंने पूरा समाप्त कर दिया, पूरी एफआईआर क्वेश कर दी और प्रोसीडिंग को समाप्त कर दिया। तो कुल मिला के इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी 2-3 जजमेंट, मदन मोहन सिंह विरुद्ध गुजरात राज्य का हवाला दिया, बैजनाथ खांड के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। इन जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी भी कर्मचारी को, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, उसके यदि किसी ऑफिसर ने या किसी बॉस ने या उसके नियोक्ता ने यदि किसी कारण से उसको डांट भी दिया है तो उसके कारण यदि वो आत्महत्या कर लेता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों, इसका पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इस पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर पूरे जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत मामला जिसमें नियोक्ता पर, खासतौर से नौकर और जो ऑनर रहते हैं किसी शॉप के, किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या कोई शासकीय ऑफिसर है, और यदि किसी को डांट भी देता है उसके कारण वो सुसाइड कर लेता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों।